मेरी सबसे ज़्यादा जो देखी जाने वाली जो वीडियो है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, जिसमें मैंने प्रूव करा है कि मेरी लाइफ में कैसे वो काम कर गया। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, क्या ये वर्क करता है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो मतलब लोग तो कह रहे हैं कि करता है, लेकिन प्रूव भी कर चुके हैं। सो यस, काम तो करता है भाई, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे को ऐसा दिखता है कि भाई मैं कुछ चाहता हूँ तो वो हो जाता है, और पता नहीं कैसे हो जाता है, राइट। तुम मुझसे जैसे 6 महीने पहले पूछते भाई कभी जेट में बैठ पाओगे, बोलता भाई पता नहीं, अभी तो बहुत साल है, और अभी तो वैसा वाला सीन है। तो इट्स लाइक कि भाई मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि अगर वो सोच लेके चलो ना, तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाएगी तो सही वहाँ से, राइट। और वो कैसे होगा तुम्हें समझ नहीं आएगा, डॉट्स बाद नहीं कनेक्ट होंगे। ओके, तो होता तो है वो, ठीक है। अभी इसका एक ना पूरा भाई, एक होता है कि भाई तुम्हें चैंटिंग करो, फोकस करो, ये ना बकवास चीज़ लगती है मेरे को। मैं इंसान हूँ भाई लॉजिक का। ओके, लॉजिक दिखाओ तो मैं बिलीव करने को रेडी हूँ। पहले मैं नहीं करता था, बट फिर लाइफ में होने लगा तो मैं थोड़ा पढ़ने चालू किया, ठीक है। और जब मैंने पढ़ा तो मैंने ऐसा नहीं कि थिंकिंग गोरिच पढ़ ली और 4 किताबें पढ़ के मैं क्या आया यहाँ पे। मैं डायग्नोस इस लेवल पे करता हूँ कि मेरा लॉजिकल ब्रेन बोल छी नाउ इट मेक सेंस एंड नाउ ओके। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि कैसे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको लॉजिकली कैसे समझ सकते हैं कि क्यों वो करता है, ठीक है। या फिर कोई भी स्टोरी आपकी लाइफ की कि ये करा तो मुझे पता नहीं था कि मैंने वो पहले अफर्मेशन बोला था या लिखा था और कुछ हो गया, जैसे मेरे लाइफ में ऐसा कुछ है। सो ये मैं ऐसे अपने जो कोचिंग कॉल्स करता हूँ उसमें दिखा था भी प्रूफ। मैंने एक पीपीटी बनाई थी, तो जब पीपीटी अपन सेव करते पहले गूगल स्लाइड में तो दिख जाता है पहला सेव कब था। तो उसका था 2020, और उस पर मैंने ऐसा बना रखा है कुछ, उसमें एक जेट लगा रखा है। अच्छा, ठीक है। और अभी जब मैं कोचिंग कॉल्स करता हूँ तो मैं खोल के दिखाता हूँ, ये देख लो डेट, ये लिखा हुआ है और ये चेंज नहीं हुआ है, वरना गूगल साइड में दिख जाता है एडिटेड ऑन दिस डेट, तो ये चेंज नहीं हुआ, ये रहा तुम्हारे सामने। तो सबको दिख जाता है कि भाई चलता तो है। एंड देन आई टेल देम कि अब प्रोसेस तुम कैसे करोगे मैं तुम्हें बताता हूँ, राइट। तो हमारा एक पहला कॉल होता है वो कि तुम्हारा माइंडसेट और गोल और विजन सेट होता है, फिर उसके बाद हम मार्केटिंग इन सब में घुसेंगे बाद में। भाई अवेयरनेस का साइंस है, समझो, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्योर साइंस। तो मैं थोड़ा साइंटिफिक कंटेंट में घुसूंगा, ठीक है। ऑडियंस थोड़ा साइंटिफिक कंटेंट में घुसूंगा तो थोड़ा सा तैयार रहना। मतलब ऑलरेडी ऑडियंस जो है इस चीज़ के लिए यूज टू है, मतलब क्योंकि वो स्मार्ट है। 8K पिक्सल थिंकर है ये, मतलब मेरी वीडियोस है कि क्या आप अपने आप को 8K पिक्सल थिंकर बुलाते हो, तो वो कितना भी एडवांस चाहोगे आप बस जाओ। ऑडियंस स्मार्ट है ना, बस ऑडियंस स्मार्ट चाहिए था। चलो तो अपन साइंस में थोड़ा घुसने वाले। इसमें 2 चीज़ें, एनर्जी एंड एटम्स। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। तो ये उंगली को काटते हैं एक पॉइंट में एटम क्या समझाऊंगा। एटम बना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे, ठीक है। ये होता है एक एटम। दूसरी होती है एनर्जी। एनर्जी यानी कि वेव, ठीक है, जिसमें कोई एटम नहीं होता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, ये एक वेव है, इसमें एटम नहीं है कोई, ठीक है। तो इट्स अ साउंड वेव, सो इट्स एनर्जी, ठीक है। अगर हम 11वें वाले में बैठे हैं अभी, तो मेरी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, वो कुछ एटम्स नहीं है बट वो एक एनर्जी है। तो 2 चीज़ें, एनर्जी और एटम्स, ठीक है। अब मैं डिजायर करता हूँ मुझे फ़ोन मिले, लेट्स से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे। व्हाट आई एम थिंकिंग इज थॉट्स। व्हाट आर थॉट्स? फ्रीक्वेंसीज, करेक्ट। तो ये वेव है, एनर्जी है, पर ये क्या है? एटम। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, अगर मैं एटम को भी डायग्नोस कर दूं तो कहाँ जाता हूँ? तो जब साइंटिस्ट ने किया कि भाई न्यूट्रॉन को तोड़ो, इलेक्ट्रॉन को तोड़ो, जाते जाओ, तो एंड में कुछ स्ट्रिंग्स बनी हुई है, ये बस ऐसी, बस स्ट्रिंग्स और कुछ नहीं है। तो बेसिकली ऐसा, अब आप अगर क्वांटम फिजिक्स साइड जाओ, 2 दुनिया है, एक आपका मैकेनिकल, आपका ग्रेविटेशनल वाला जो आपका प्रॉपर फिजिक्स है, और दूसरा आपका क्वांटम फिजिक्स हो गया, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया अलग है, वो हैरी पॉटर है बिल्कुल, ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स बिल्कुल अलग दुनिया है। और ये वाली जो अपनी है विच इज़ लाइक अपना नॉर्मल फिजिक्स, ग्रेविटी एंड इनर्शिया जो बात करते हैं हम, ये अलग फिजिक्स है अपना, ठीक है। ये हमें पढ़ाया था 9th क्लास में, ये कभी पढ़ाया नहीं आता क्वांटम फिजिक्स। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मतलब आई हैव अ नॉलेज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, नॉट प्रैक्टिकल वाली कि मैथ सॉल्व कर सकता हूँ मैं कुछ, बट थ्योरेटिकली आई एम गुड एट इट, राइट। जितना मैंने क्वांटम फिजिक्स ज़्यादा पढ़ा है, मैं ऑटोमेटिकली उतना ज़्यादा अमीर हूँ। और ये बहुत अजीब चीज़ है, मैंने देखी कि ये एक कोरिलेशन है कि व्हेनेवर आई हैव रेड क्वांटम फिजिक्स, 6 महीने के अंदर आई हैव इंक्रीज माय इनकम, एंड दैट्स व्हाई राइट नाउ इन माय रीडिंग लिस्ट कोई ना कोई क्वांटम की किताब कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा, और मेरे को उसके 4 चैप्टर चाटने ही कुछ ना कुछ करके। उसका कोई कनेक्शन है? जैसे जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो नाम लेते हैं, तो फिजिक्स का कोई बैकग्राउंड है उसका? सो ब्लैक रॉक नाम की कंपनी जो मैं बात करते शुरू में, राइट। अगर आप अभी देखोगे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो एक इंसान को हायर करी, सर फिजिसिस्ट, फिजिक्स रोल है उसके लिए हायर करी। फिजिक्स के एक्सपर्ट को
एक कंपनी जो पैसा कमाती थी वो हायर क्यों करेगी? क्यों करेगी? ओके, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है जो हम समझ नहीं रहे, राइट? एंड दैट्स वेयर द रैशनल वर्ल्ड मीट्स द इरैशनल वर्ल्ड, राइट? ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो दुनिया है, और जो रियल वर्ल्ड है वो दोनों वहीं पे मतलब कोलाइड होती है, और वहीं पे असली समझ में आता है शिट ये तो रियल है, ये तो कुछ हो रहा है, कुछ तो पावर है इन चीज़ों में जो हम समझ नहीं रहे, राइट? तो एटम और एनर्जी हमने समझा, राइट? अब आप जो सोच रहे हो वो एक फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी क्या है? एनर्जी वेव। मुझे ये जो अट्रैक्ट करना है ये क्या है? एटम। एटम को तोड़ तोड़ के अंदर गए तो हमें एंड में ये देखा कि ये भी टेक्निकली एक वेव टाइप की चीज़ है। यानी कि मेरी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम होगी तो मेरे पास ये चीज़ आ सकती है। ओके, इसका सिंपल बेसिक एग्जांपल देता हूँ। पानी को उबालना चालू किया, पानी हवा में, ठीक है? पर जैसे ही मैं रूम का टेम्परेचर कम करना चालू करूँगा, ये ठंडा करना चालू करूँ, तो ड्रॉपलेट्स बनने लगेंगे इधर, अगर इधर वेपर होगा तो, राइट? अब एक नाइट्रोजन का एटम भी है और एक हाइड्रोजन का भी एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कैसे पता कि हम आपस में मिले और नाइट्रोजन से ना मिले? सोचो इसके बारे में, राइट? क्यों? मतलब वो ऐसा कोई दिमाग है उसमें? नहीं है। दो चीजें उनको पता कि हम आपस में नहीं मिले, और दो चीजें उनको पता कि हम आपस में मिलेंगे। क्यों? इज बिकॉज दैट हैज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड दैट हैज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच इन इन्वायरमेंट कनेक्ट्स टू ईच अदर। इसलिए बोला जाता है योर एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू सिट इन अ कोवर्किंग स्पेस या इतने बढ़िया माहौल में, आपकी आइडियाज, आपके लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन अलग चल जाएगा, बिकॉज योर एटम रिएक्ट्स टू द एनवायरमेंट। ओके, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग एनवायरमेंट में अलग बिहेव करेगा। अगर आप रूम टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो वो अलग और अलग होते जाएंगे, घटाते जाओ तो और पास आते जाएंगे। ओके, ओके, राइट? इज बिकॉज दे हैव सर्टेन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मैच होती है। फिर टक 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 बहुत सारे बूंद इधर उधर बनेगा, बूंद कलेक्ट होंगे, नीचे आप देखोगे पानी पानी हो गया। इस तरह की और भी पावरफुल वीडियोस हम इस चैनल पर आगे भी पोस्ट करने वाले हैं, तो गेम ऑफ फोकस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लो।